क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है, कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आपको जैसे भी वीडियो डालें अपन, चाहे 15 मिनट का डालें, 20 मिनट का डालें, वीडियो अंत तक देखें, जब भी आपको इसका नॉलेज होगा। एग्ज़ाम और पॉइंट व्यू को देखते हुए एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ पता चलेगी। आप 2 मिनट का वीडियो देख के बंद कर देते हो तो उससे कोई मतलब नहीं हो। या तो आप वीडियो को ओपन ही मत करो, अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसको कंप्लीट देखो, उसके बाद नॉलेज मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो अपन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब अपन आज समीकरण पढ़ेंगे इसका। ट्रांसफार्मर आरएमएस जो मान होता है, आरएमएस मतलब वैल्यू होती है एसी की, आरएमएस वैल्यू पे कार्य करता है। तो आरएमएस समानुपाती क्या होता है, फाइव एम इंटू एफ इंटू एल, ये होता है ट्रांसफार्मर का सूत्र। क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्या चीज़ है, मेनली समीकरण है। क्या है, विद्युत वाहक की समीकरण। विद्युत वाहक की का मतलब इलेक्ट्रो, ठीक है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की समीकरण है। ये जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये ध्यान में, चुंबकीय फ्लक्स होता है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज जाती है, कल अपन ने बात की थी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या होता है, न्यूटन, यानी ये गति है। क्या है, गति है, गति जो कि स्पीड बोला जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की जो टर्नों की संख्या एन, अगर मोटर आ जाए तो मोटर में तो एन का मतलब होता है गति, और ट्रांसफार्मर में एन आए तो ये क्या होता है, टर्नों की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अपन मोस्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का अनुपात, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या होता है, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का अनुपात। ट्रांसफार्मर का अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में टर्नों की संख्या तथा प्राइमरी में टर्नों की संख्या का अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है बच्चों, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। कल अपन ने दो चीज पढ़ी थी कि ट्रांसफार्मर की एक तो फर्स्ट वाइंडिंग होती है जिसे प्राइमरी बोलते हैं, एक साइड में सेकेंड होती है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी द्वितीयक वाइंडिंग। एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है सेकेंडरी, यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या का अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर के रेशियो को किस संकेत से डिनोट करते हैं, संकेत का मतलब चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है, के से डिनोट करते हैं। अब कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे कि के का मतलब क्या होता है, रेशियो का पूछा, के का मतलब क्या होता है, रेशियो, यानी अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांसफार्मर का रेशियो का सूत्र क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का रेशियो का सूत्र ये होता है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या का अनुपात ट्रांसफार्मर का रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का रेशियो कहलाता है। ये सूत्र बता दिया, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और छोटी सी रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, न्यू बेसिक आईटीआई ग्रुप नाम से। इसके बाद में दो चीज़ें आती है आपके सामने, एक तो आता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन।
क्या होता है, एक तो होता है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। लेस देन का मतलब एक से कम, यानी ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन होगा। कौन सा होगा, स्टेप डाउन होगा। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा होगा, स्टेप अप होगा। समझ रहे हो बात, स्टेप अप होगा। स्टेप अप में क्या होगा, के जो है, के का मान है वो क्या है, इससे एक से ज़्यादा होगा। क्या है, के का जहाँ निशान दिखाई दे रहा है मतलब उससे ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज देखें। वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, वोल्टेज का सूत्र होता है ES बटे में EP। ES का मतलब होता है, E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है विद्युत वाहक। ठीक है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल। S का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग और P का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, अब अपने पास एक और सूत्र रहा है लास्ट, वो क्या है, धारा। ये तीन तो चीज होती है ट्रांसफार्मर, धारा, वोल्टेज और टर्नों की संख्या। ये चीजें अपने को पता हो तो अपन ट्रांसफार्मर का उत्पादन या संचरण या बनावट कुछ भी बोल सकते हो, अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है तीनों सूत्र। ये जो है धारा वाला, धारा में क्या होगा, P ऊपर होगा, S नीचे होगा, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। धारा है, धारा तो सेम ही चलनी है, धारा तो एक सामान्य है, सेम ही चलनी है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीजें, ठीक है, तो क्या है, अपन ने ये सूत्र देख लिया। सूत्र आपको ये याद रखना है, IP बट्टे में IS बराबर ES बट्टे में EP और NS बट्टे में NP। ये सूत्र होता है पूरा ट्रांसफार्मर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर 3 सिद्धांतों पे कार्य करता है, वो आपको मैंने बता दिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1000 वबली 300 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में टर्नों की संख्या 1200 है। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी है, 1200 है। तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बतानी है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बतानी है। तो आपको सूत्र दे रखा है वोल्टेज, इसके अनुसार रखिए। ये क्या है, सीधा दे रखा है आपको वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। आपको सिंपल अभी अभी मैंने बताया, E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो ये डिनोट करता है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो EP, ये प्राइमरी है वाइंडिंग और ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी लिख सकते हो। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, एक तो ये पूछा है, एक टर्नों की संख्या है, यानी ये चीज अपने को नहीं पूछी है, ये चीज पूछी है। तो आपको सूत्र लग रहा है ES बट्टे में EP बराबर NS बट्टे में NP, लग रहा है ऐसा। अब क्या है, ES जो मान है, ES का मान दे रखा है 300 बट्टे में EP क्या है 1000 बराबर NP तो दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी याद करनी है अपने को। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 300 बटे में 1000 आ गया और ये अपने को दे रखे हैं 1200। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है तो यहाँ आपस में यहाँ काट सकते हो आप, 2 0 से 2 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ये आपस में काट सकते हैं 5 30। ठीक है, और ये क्या है, वज्र गुणा कर सकते हो आप, क्या है वज्र गुणा कर सकते हो, तो 6 24, तो क्या होगा 240। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या है। ये चीज़ आपको
ध्यान रखिए। ये आपको मैंने बता दिया, बाकी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को पूछ लेना। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ। ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ क्या आता है पॉइंट, ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। पहली है ताम्र शक्ति, ताम्र शक्ति, और दूसरी है लौह शक्ति, लौह शक्ति। पहली है ताम्र शक्ति और दूसरी कौन सी है, लोह शक्ति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, पहली है ताम्र शक्ति और दूसरी है लोह शक्ति। ताम्र शक्ति कौन सी होती है, लोह शक्ति कौन सी होती है, इसके लिए मैं आपको एक प्रारूप बता देता हूँ। ये चीज़ अपन ने समझी थी स्टार्टिंग में, ये चीज़ अपन ने स्टार्टिंग में समझी थी, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अपन ये दो प्रकार की शक्तियाँ देख रहे हैं, उनमें क्या होगा, पहली जो ताम्र शक्ति है वो होती है केबल में यानी तार में। ताम्र शक्ति किसमें होगी, तार में। कॉपर की जो वायर ले रहे हैं उसमें होती है ताम्र शक्ति, ठीक है। क्या होती है, ताम्र शक्ति, ताम्र शक्ति। ताम्र यानी कॉपर, कॉपर शक्ति वायर में होगी, ठीक है। उसके बाद में लोहा शक्ति, लोहा शक्ति जो होती है वो किसमें होती है, कोर में, किसमें होती है, कोर में। तो ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक ताम्र शक्ति होगी, एक लोहा शक्ति होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलेंगे तो पूछा जाता है इन शक्तियों को याद कैसे किया जाता है, यानी दोनों प्रकार की शक्तियों का परीक्षण किससे किया जाता है। दोनों प्रकार की शक्तियाँ वाट में मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो किस में मापी जाती है, वाट में मापी जाती है, ठीक है। दोनों प्रकार की शक्तियाँ किस में मापी जाती है, वाट। खुला परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। खुला का मतलब ओपन सर्किट, क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लोहे शक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लोहे शक्ति के लिए किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि आपके इस साइड में जुड़े होंगे, इस टाइप के टर्मिनल में बता देता हूँ आपको। इसे बोलते हैं वाट मीटर, क्या बोलते हैं, वाट मीटर। अब ये जो वायर आ रही है उसे फेज की वायर बोलते हैं, ये जो आ रही है वो न्यूट्रल की वायर होती है, ठीक है। अब ये जो है फेज का वायर वो इसमें कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें दो प्रकार की कुंडलियाँ यूज होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की कुंडलियाँ यूज होती है, जिसे एक को बोलते हैं सीसी कोड और दूसरी होती है पीसी। फर्स्ट ये जो है इसमें कनेक्ट हो जाएगी फेज, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों मिलेंगे जब भी चलेगा, क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों मिलेंगे जब भी चलेगा। अब इसमें जो है अपने को न्यूट्रल यहाँ से प्राप्त हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला फेज जो है इसमें आएगा एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर से सीधा ये जो ट्रांसफार्मर आगे जुड़ा हुआ है उसमें यहाँ, और यहाँ पे वाट मीटर लगा रहा हो या हो सकता है ओपन रखा गया हो, ठीक है। तो इसके द्वारा अपने टेस्ट किया जाता है, कौन सा, ओपन सर्किट टेस्ट। क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है,
देखो ये बना लेना डायग्राम, किसी के समझ में नहीं आया तो यहाँ पे होती है सिंगल फेस, चाहे 3 फेस मान सकते हो, ठीक है। इसमें वाट मीटर जुड़ा हुआ है, एम्पियर मीटर जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है तामोशती, लघु परिपथ परीक्षण। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, आपस में संयोजित करने वाला, यानी इसमें भी क्या जुड़ेगा? पहले वाट मीटर जुड़ेगा। वाट मीटर की 2 कुंडलियां होती है, अभी मैंने समझाया। पहली होती है सीसी कॉइल और दूसरी कौन सी होती है? पीसी कॉइल होती है, ठीक है। सीसी कॉइल में डायरेक्ट फेज आएगा जो कि अपन लगा रहे हैं। इसके बाद आगे क्या जुड़ेगा अपने? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर सरणी क्रम में जुड़ा होता है, एम्पियर मीटर सरणी क्रम में जुड़ा होता है। इसके बाद में यहाँ अपन क्या लेंगे? वोल्ट मीटर लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को क्या आवश्यकता होती है? न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर न्यूट्रल इसको देंगे तो इसको फेज चाहिएगा और फेज यहाँ से ले लेंगे। क्या है? फेज यहाँ से ले लेंगे। तो इस वाले सिरे को, सीसी वाले सिरे को क्या है? ये वाला जो सिरा है पीसी, वो तो होता है वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, ठीक है। सीसी कॉइल होता है एम्पियर मीटर की तरह काम करता है। और आगे ये सेम प्रोसेस है, आगे ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे कोरें लगी हुई है और इसके आगे क्या होगा? लोड के रूप में एम्पियर मीटर जुड़ा होता है। लोड के रूप में क्या होता है? एम्पियर मीटर जुड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है, एक बार पढ़ना, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अपन कल देखेंगे आगे नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। कल आपका ट्रांसफार्मर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको याद करने और क्वेश्चन करवाएंगे 100-200 जितने भी हो, ठीक है। तो थैंक यू।